ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीएस अंकल कांस्टिया। स्वागत है आपका इस सेशन में। सो गाइस, एक बात बता देता हूं आपको मैं। अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो एंड इन केस आपका नवंबर 24 का अटेम्प्ट था एंड यू वर नॉट एबल टू क्लियर और सिक्योर्ड 60 और लेस मार्क्स, लेस देन 60 मार्क्स इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप मे 25 के स्टूडेंट है, देन इन दैट केस ऑल्सो आपको आज जो मैं बताने वाला हूं उसको अप्लाई करना है। ठीक है, आज आप लोग की तरफ से मुझे कमेंट्स में चाहिए कुछ गलतियां जो आपने की है नवंबर 24 एग्जाम में, और उसका अब आप जब सोल्यूशन देखते हो तो क्या रिजल्ट आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है, आईसीएआई ने रिलीज कर दिए हैं आई थिंक अराउंड 1 वीक पहले सजेस्टेड आंसर्स। एंड गाइज, लेट मी टेल यू दैट अगर नवंबर 24 अटेम्प्ट दिया है, देन प्लीज एंश्योर दैट ये जितने भी सजेस्टेड है और आपने जो भी एग्जाम दिया था उसका हार्ड कॉपी का प्रिंट लो। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। हार्ड कॉपी का प्रिंट लो एंड अपना जो आप लोग ने आरटीआई के थ्रू खुद का पेपर मंगाया होगा, प्लीज एंश्योर दैट आप 1 to 1 उसको चेक कर रहे हो, ऊपर ऊपर से नहीं। ऐसा नहीं कि भाई चलो ये भी इधर एक मोबाइल में खोला है, ये दूसरे मोबाइल में खोला है, नहीं। टेक अ हार्ड कॉपी प्रिंट आउट। ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू इन दी अपकमिंग एग्जामिनेशन, बिकॉज कई बार अपन लोग से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो ओवर द फेस नहीं दिखती है, अपने को लगता है अरे यार इंस्टीट्यूट ने मार्क्स नहीं दिया, मेरा कोई गलती नहीं था। बट जब आप एक डेप्थ पे एनालाइज करोगे ना, that is when you will realize that oh, things could have been better। एंड आने वाले अटेम्प्ट के लिए ये चीज आपको बहुत हेल्पफुल कर सकती है। तो सबसे पहला काम, हार्ड कॉपी ले लो। और मे 25 में अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी आप इसका हार्ड कॉपी ले लो। और अगर आपका पढ़ाई करके हो गया, देन इन दैट केस स्टार्ट गिविंग पेपर। यही वाला पेपर एक पेपर अडेप्ट करके लिखना चालू कर दो, बिकॉज नवंबर 24 पेपर्स वर ऑफ गुड लेवल। एज सच मुझे याद नहीं है इंस्टीट्यूट ने कब हाई लेवल पेपर्स निकाला है, पर नवंबर 24 का उन्होंने निकाला है। सो यू शुड अपियर फॉर अ नवंबर 24 पेपर इफ यू हैव अ मे 25 फर्स्ट अटेम्प्ट। जिसने नवंबर 24 दिया है उसको तो पता ही है कि मे 24 का लेवल क्या था एंड नवंबर 24 का लेवल क्या है। मैं बोल रहा हूँ नवंबर 24 का लेवल अच्छा था एंड गुड। इंस्टीट्यूट को ये लेवल मेंटेन करना चाहिए इफ इट नीड्स गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बट एज आई ऑलवेज टोल्ड यू ऑल दैट इंस्टीट्यूट थोड़ा बैकफुट पे है, तो अभी वैसे लेवल के पेपर्स नहीं आते हैं, विच इज गुड फॉर अस एज स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट शुड वी डू? एनालाइज क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ एवरी पेपर। हो सकता है कि आपको किसी में 55 आए हो, किसी में 28 आया हो। जिसमें 28 आया वो तो एकदम इन डेप्थ एनालाइज करना ही है, बट 55 को भी छोड़ना नहीं है। सोचना है कि यार इसमें 55 क्यों आया, इसमें 70 क्यों क्रॉस नहीं हुआ, तो ये बार तो 70 क्रॉस करोगे ना। सो फॉर दैट यू विल हैव टू सी इन डेप्थ एवरी क्वेश्चन एंड आंसर जो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में है और आपने जो लिखा है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि गलती आपके प्रेजेंटेशन स्टाइल में है या जेन्युइनली आपसे कोई मिस्टेक हुआ है। स्टार्ट राइटिंग दैट, एंड जब आप एक और नया पेपर लिखोगे ना, तब ये गलती नहीं होनी चाहिए रिपीट। यू शुड एंश्योर दैट। ठीक है, सो ये सजेस्टेड को ऊपर ऊपर से देख के हल्के में मत लो। एंड मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि कमेंट में बताओ कि आपसे क्या गलती हुई है जो आपको लगता है कि यार सर आई कुड हैव इम्प्रूव्ड माय प्रेजेंटेशन इन डेरिवेटिव्स क्वेश्चन ऑफ एएफएम पेपर, या फिर सर डायरेक्ट टैक्स में ये प्रोविजन में मैंने सेक्शन और क्लॉज नहीं लिखा, वो लिख लिया होता तो आई कुड हैव गॉट बेटर मार्क्स। ऐसे आपको डेप्थ में एनालाइज करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। गिव द टाइम इट रिक्वायर्स, ट्रस्ट मी। एटलीस्ट 5 to 8 मार्क्स बढ़ेगा हर पेपर में इफ यू आर गोइंग टू डू दिस। ठीक है, ये इग्नोरेंट चीज है, ये ऐसा कोई करता नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा कोई चीज में टाइम लेके करोगे ना एफर्ट, इट विल बी हेल्पफुल। कुछ पेपर्स है जिसमें नए क्वेश्चंस आए थे, जैसे आईबीएस वाज अ टोटली आउट ऑफ द बॉक्स पेपर। एएफएम में 2-3 क्वेश्चंस अच्छे थे, नए थे। कुछ में इंस्टीट्यूट की गलती आती, तो इंस्टीट्यूट क्या अजम्पशंस ले रहा है वो सब चीज में वो डेप्थ में देखो। कभी कभी हो सकता है वापस से कोई एफआर में ये बार क्वेश्चन आ जाए जहां पे उन्होंने जैसे ये बार डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया था, तो उसका इंस्टीट्यूट सजेस्टेड में क्या आंसर दे रहा है, क्या वो अज्यूम कर रहा है, तो अपने को क्या अज्यूम करके चलना है, एंड व्हाट आर द फाइन ट्यूनिंग्स दैट इंस्टीट्यूट इज गिविंग। ऑल ऑफ दैट इज टू बी डन फ्रॉम योर एंड। अगर कर लिया है तो जैसा मैंने बोला कमेंट में बताओ, नहीं किया है देन डेफिनेटली प्लीज एंश्योर दैट यू आर डूइंग दिस, बट एंश्योर करना कि आप ये करो। और लास्ट में इंप्रूवमेंट एरियाज लिस्ट डाउन कर लो भाई। हर इंसान को पता होता है कि उसकी वीकनेस क्या है, बट जब तक उसके ऊपर वो एग्जीक्यूशन नहीं करता है, मतलब उसको इंप्रूव करने के लिए एफर्ट नहीं डालता है, तब तक कोई मतलब नहीं है। सो फाइंड आउट द इंप्रूवमेंट एरियाज एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। यू स्टिल हैव अ गुड 2.5 months।
अच्छा खासा इंप्रूवमेंट करोगे, मार्क्स में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा। ऑलराइट गाइस, सो प्लीज शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनका भी अटेम्प्ट मे 25 में है एंड उनको ये टिप हेल्पफुल हो सकती है। एंड ऑब्वियसली स्टे सब्सक्राइब, डू लाइक द सेशन दैट आई एम टेकिंग, बिकॉज अब आपके लिए और बहुत सारी चीजें मैं लाने वाला हूं स्पेशली रिलेटेड टू पेपर 2 एएफएम एंड पेपर 6 आईबीएस, क्योंकि पेपर 6 में मेरे दो सब्जेक्ट है, एससीपीएम एंड एएफएम, तो कैसे उसको मैनेज करना है, all of that coming soon. All right guys, so please अभी का भी नवंबर 24 सजेस्टेड को एकदम डेप्थ में एनालाइज कर लो। आज प्रिंट आउट ले लो, इंश्योर दैट एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन स्टाइल, इंस्टीट्यूट का जो नया क्वेश्चन आया उसको इंस्टीट्यूट कैसे ट्रीट कर रहा है, क्या मिस्टेक आपसे हुआ है, कैसे उसको आप इंप्रूव करने का प्लान कर रहे हो, और एक पेपर लिख लो सो दैट यू आर इंश्योरिंग कि ये जो इंप्रूवमेंट एरियाज है हैव बीन टेकन केयर ऑफ। ऑलराइट गाइस, चलो आई एम श्योर आप लोग ये सब करोगे, बट उसके पहले अगर हो सके तो प्लीज कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि आपसे क्या क्या गलती हुई है एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू इंप्रूव ऑन ईच वन ऑफ देम। टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता, मिलता है अगले सेशन में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड। मे 25 आपके नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। Let's pray for that. Let's manifest for that. Hasta la vista.